दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों और युवाओं का स्वागत है। आज हम पहुंचे थे गांव बदेव में, जहां पर एक वीर बहादुर सिपाही थे जो एसओजी में तैनात थे गाजियाबाद में। उनका बीते दिनों जो है देहांत हो गया था, वो शहीद हो गए थे पुलिस मुठभेड़ में। तो आज उनकी 13वीं थी और इस मौके पर क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति और आसपास के सभी गांव से भारी जन सैलाब वहां पर पहुंचा उन्हें श्रद्धांजलि देने पर। इसी मौके पर विधायक प्रसन्न चौधरी जी भी पहुंचे और उन्होंने भी उनको श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार को कामना दी और इस दुख को सहने की शक्ति दे भगवान, इस ये भी प्रार्थना की। और साथ ही एसओजी प्रभारी समयपाल अत्री जी भी अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर पहुंचे और परिवारजनों से मिले और उन्हें शहीद को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पब्लिक का वहां काफी जमाव रहा और सभी लोगों ने अपने विचार रखे, युवा हो बूढ़े हो, सभी लोगों ने इस पर दुख प्रकट करा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों और युवाओं का स्वागत है। आज हम आए थे बदेव में, यहाँ पर जो सौरभ देशवाल शहीद हो गए थे पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में, उनकी आज 13वीं थी। पूरा क्षेत्र यहाँ पर पहुँचा, जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर आए और हमारे साथ क्षेत्र और गांव के सम्मानित लोग हैं। एक बार उनसे बात करेंगे, क्या वार्ताएं हुई, क्या इसमें परिवार को सहायता मिलेगी, क्या कार्रवाई होगी और गांव वाले इसमें और सरकार की ओर से या जनप्रतिनिधियों की ओर से क्या चाहते हैं। नमस्कार जी। हाँ जी, कैसे हैं जी? ठीक है। सौरभ का आपका मतलब रिश्ते में जैसा बेटा भतीजा भतीजा है जी, पारिवारिक। कैसा नेचर था उनका? बहुत बढ़िया लड़का था जी। तो जैसे अभी जानकारी मिली, पुलिस से भी आपकी बात हुई होगी, हाँ जी। तो क्या घटना चली हुई वहाँ पे? बस मार दे जी, बदमाश को पकड़ने गए थे। जैसे कोई मौके पे पुलिस बड़े अधिकारी आए, उन्होंने हाँ सब आए जी, उन्हें प्रभारी मंत्री भी आए दिनेश खटीक जी, राणा जी भी आए, सुरेश राणा जी भी आए और क्या आर्थिक अशरफ अली भी आए। पारिवारिक सहायता देने के लिए 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी का आश्वासन देंगे। किसे सरकारी? उनके भाई को? हाँ बस परिवार में जिसे भी देंगे जी, एक सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए की घोषणा करके। अच्छा, ये पुलिस तंत्र फैल रहा, कहीं ना कहीं बदमाश आ भी है, इस पे क्या कहना चाहोगे? बस क्या कह सके, कह सकते हैं वो बस बात का समय। हाँ जी। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। जैसे सरकार बता रही है कि भाई पुलिस सुदृढ़ है और योगी जी का खौफ है बदमाशों में, और वो कहीं नहीं दिखा इस घटना। हाँ जी, इस घटना में तो दिखा नहीं हमें भी कहीं भी। वो तो कहें कि भाई योगी का पूरा खौफ है बदमाश को, पर हमें तो नहीं दिखे। खौफ किसी का है नहीं भाई, लड़का अपनी जान तक आ बेचारा, और भाई आगे से कुछ ही मदद कर दो, उसकी पूर्ति तो दिखे होने की नहीं। जो चला गया, जो उसकी पूर्ति कहीं नहीं होने की, जो चला गया इस सृष्टि को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, जितना बड़ा पहाड़ में माँ बाप पर, उसकी घरवाली पे प्रयास जागती पे, उसकी पूर्ति सरकार कर सके ना समाजता होने की। तो बहुत बड़ा पहाड़ है। इसके लिए शहीद हुआ हमारे गांव में पहला व्यक्ति शहीद हुआ, शहीद पार्क होना चाहिए उसके नाम से। ये तो कोई आपके जनप्रतिनिधि हैं, उनको करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। हमारी मांग तो है जी, मांग तो कर सके। किससे मांग है? सरकार से ही है जी, आपके माध्यम से। जैसे आप बता रहे सारे, सुरेश राणा जी पहुंचे, खटीक जी पहुंचे। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने तो आश्वासन दिया, लेकिन यहाँ गांव में कोई इस तरह की जगह है जहाँ पर बन सकता? हाँ जगह तो सरकार कहीं भी उपलब्ध कर सकती है, ये तो सरकार का ही है सारा सामान। बहुत अच्छा विचार आपका। हाँ जी, कैसे हैं जी? जी वैसे तो ठीक है, पर यह घटना होगी इससे तो हम परेशान हैं। समाज, बिरादरी, रिश्तेदार सभी इससे परेशान हैं कि जो है घटना घटी। बाकी जो है परमात्मा ने जो रचा उसे देखो स्वीकार करना पड़ेगा। और भाई अभी क्या कार्रवाई चाहते हैं जो शरारती तत्वों ने इस तरह की दरिंदगी की घटना करी उसको? भाई मंजीत भाई, सच्चाई तो यह है कि पुलिस इतना कुछ कर रही, लेकिन मैं तो एक ही बात कहूँ, जो है न्यायपालिका नहीं हमारी अभी भ्रष्ट हो ली। एक पुलिस वाले अपनी जान पे खेल के बदमाश को पकड़ के ले जाएंगे, बैठ के में जज कोर्ट में लेके पैसे उन्हें सब छोड़ देंगे। तो पुलिस भी परेशान और जनता परेशान। इन जजों का भी इलाज करवाया होगा तो
बड़ी बात कह रहे हैं आपकी, जज भी न्यायपालिका भी। वो उसकी वजह से हो रही है। एक क्राइम करने वाला है, बताओ पुलिस वाला अपनी जान पे खेलेगा, इसकी तो जान चलेगी, इसका परिवार चलेगा, इसकी बीबी किसके सहारे रहेगी, माँ बाप किसके, और फिर भी छोड़ दें। जज बैठे वहाँ अदालत में अपने खट खट करें और छोड़ दें ना, देखते हुए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पुलिस कैसे करे, पुलिस जब मरण ना करे तो तब मरण। नमस्कार जी। नमस्कार। जैसे चोर साहब ने कहा कि जैसे बदमाशों को छोड़ दिया जाता है जमानत पे, तो आप चाहते हैं कि छोड़ने नहीं? जो इस भाई ने कहा वो सब बिल्कुल सत्य कहा। नमस्कार बाबा जी। नमस्कार जी। बाबा जी की तो काफी उम्र है, कितनी उम्र होगी बाबा जी? मेरी उम्र 93 साल में लग रहा, मैं 93। हाँ। इस तरह की घटनाओं को देखते आपके सामने पहले भी कई तरह से हुए होंगे। हाँ, आप मानते हैं कि क्या पुलिस व्यवस्था सुदृढ़ हुई और फिर भी बदमाशों ने इतना बड़ा ये घटना करी? देखो जी, बात ऐसी है, पुलिस जो है और बॉर्डर पर हमारे बच्चे हैं, जाबाज है, जब इनकी पेंशन भी खोस ली इन्होंने, अब ये मेरे पर मदद कर देंगे, वो पैसा कोई ठग ले जगह इन पर है। मैं तो यूँ कहूँ जो पैरामिलिट्री है, BSF, CSF, CISF और पुलिस, भाई इनकी तो पेंशन एक बार करवाई दो। राणा जी भी यहाँ आए थे, हम थे नहीं, हम उन्हें भी कहते। मैं तो यही दरख्वास्त है कि इन्होंने तो अपनी MLA ने तो 3 गुनी कर ली, इनकी पेंशन में क्या हर्ज है भाई? देखो देश के हर रक्षक, समय देश के लिए समाज के लिए समर्पित रहते हैं। हाँ, जिस समय भी बुला लिया ड्यूटी पर जाना पड़े। ड्यूटी पे जाना पड़े, पेंशन इनके है नहीं, फिर भूख के मरे। नेता भी अपने सदन में बैठ के अपनी पेंशनें और अपने भत्ते बढ़ा नहीं रहे, लखनऊ में देख नहीं मर रही है। हाँ, पब्लिक मर रही, महंगाई का जोर उस पे है। और जो एक नेता सरकार जो चल रही है, एक नेता किसी को गाली दे दे, 2 सिपाही दे। भाई मान लिया जो गलत बोल रहे हैं ना, है नेता, नाम नहीं लेता मैं, कई सिपाही दे रखे उन्हें। और ये हमारे पुलिस में रमडेला रे, एक खेत में खड़ा है, एक बॉर्डर पर खड़ा, न तो खेत वाले को खेती का पैसा मिल रहा, ना बॉर्डर पर पेंशन थी, वो भी खोस ली। दोनों तरफ से परेशानी है। परेशानी नहीं, इनकी पेंशन अगर आप लिखोगे कल इस बात को, तो गवर्नमेंट को आप तकड़े तरीके से लिखे हमारे कलेक्टर को भी कि ये लिख कर दे, ये जो प्लेटफार्म आप ले रहे हैं सारा इसमें कह रहा है कि इनकी पेंशन होनी चाहिए। धन्यवाद जी। हाँ जी, कैसे ठीक है भाई। क्या चाहते हैं जो ये बदमाश जिन्होंने घटना करी है, उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त। हाँ बिल्कुल, बुलडोजर चलना चाहिए उनके। अच्छी। हाँ जी, क्या कहोगे आप भाई? बस जी ये ठीक कह रहे, जो भी कह रहे अच्छी बात है। अब तक कुछ ऐसी कार्रवाई, अभी तक इसमें कोई सफलता मिल नहीं पाई, और जो बदमाश थे जिन्होंने घटना को अंजाम दिया? अब इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो है नहीं जी हमें, लेकिन हाँ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त होनी चाहिए। हम इसके फेवर ऐसा तो में नहीं है फिर कागजों में ही सिमट के रह जाए। कागजों में सिमट के रह जाएगी, इससे भी सरकार कोई तो ही नहीं है जी। तो हम तो यही चाहते उन पर कार्रवाई की जाए, और वो बुलडोजर है जैसा योगी जी का, वो कुछ सबक सिखाए। यूपी पुलिस का भी एक अपना रोब है, मगर पुलिस की वर्दी पे हाथ डाल दिया बदमाशों ने पुलिस की वर्दी पर हाथ डाल दिया। लेकिन हमारा तो ये कहना है जी कि इनके साथ में बहुत बुरी घटना हुई है। जिस गांव में यह घटना हुई उस गांव में सरकार को सबक सिखा देना चाहिए, और उस स्तर पर सिखा देना चाहिए जो इंडिया में गुंजाए, पूरे भारत में आगे किसी वर्दी पर कोई हाथ ना डाल सके इस बिरादरी का आदमी। तो महाराज यही कहना है, और इनके काउंटर करे जाए जितने हाथ ग्रहण में थे ये। हाँ जी जी, बड़े दुख की बात है, ये हमारा भतीजा जो शहीद हुआ। पहली तो बात ये है, मैं इनकी शादी में शामिल हुआ तकरीबन 5 साल पहले, और फिर अंत्येष्टि में शामिल हुई। मैं इनको खराज अकीदत पेश करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ उनके लिए। ये बड़ा बहादुर था, नौजवान था, और जिसने इस घटना को अंजाम दिया उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। और हमारे देश में शूट ऑन द साइट नहीं होना चाहिए, है नहीं, शूट ऑन द साइट ही। हाँ वो बेहतर है, सब बात वो भी बेहतर है, लेकिन जिसका भी इसमें रोल है उन सबको सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसमें बहुत बड़ी घटना है, ये बड़ी दुखद घटना है, और सरकार को मदद करनी चाहिए।
बहुत उस तरह से, और समाज के लोग हम भी बिल्कुल साथ हैं, हर तरीके से मतलब ये समाज के लोग सब साथ हैं, इसमें पूरी जिम्मेदारी के साथ में जो है साथ रहेंगे। क्या चाहोगे, राजनीतिक ओर से भी भाई आप लोग संबंधित हैं, तो क्या कार्रवाई उन पर होनी चाहिए ताकि सुकून इस परिवार और समाज को मिल सके? कमी तो उनकी पूरी हो नहीं सकती। सौरभ बालियान जी जो है हमारे भाई शहीद हुए, सौरभ देसवाल शहीद हुए। ये एक शेर हमने जो है पुलिस विभाग से खोया है। भाई हम यही अब जो है यही चाह के इनकी जो है भाई गांव में एक तो इन्हें सम्मान मिले। योगी जी ध्यान दें, इन बदमाशों का इनकाउंटर हो, इससे नीचे हमारी कोई मांग नहीं है। ये बड़ी दुखद घटना है। हम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से, अपने स्थानीय नेता माननीय सुरेश राणा जी से भाई यही प्रार्थना करें, भाई वे इस पर ध्यान दें और आर्थिक सहायता में मदद करें। घर बर्बाद हो गया, हमें दुख है। आगे भी उनके कोई बच्चा नहीं है तो ये भी बड़ी दुखद। हाँ, तो ये एक परिवार ही पूरा ही, हाँ पूरा परिवार ख़त्म हो गया। पत्नी जो है बेचारी पता नहीं आगे आने वाले समय में किस स्थिति में। हाँ, तो ये हाँ जी, कैसे हैं? अच्छे हैं जी मंजीत सिंह। आप गांव से हैं, राजनीतिक संबंध भी रखते हैं सभी से। क्या मांग रखी गई है गांव वालों की ओर से? सुरेश राणा जी को बात की जाए या योगी जी से करी जाए या और जनप्रतिनिधि जो आए हैं? देखो मंजीत भाई, सबसे पहली बात तो ये है, जो सौरभ देसवाल थे हमारे छोटे भाई थे, परिवार के चाचा के लड़के। सबसे पहली मांग तो ये है कि जिसने एक कुकृत्य किया कोई उसे जेल नहीं, उसे ऑन द गांव वालों ने भी बताया जा रहा कि पथराव किया। लगभग 1000 आदमी के करीब वहाँ इकट्ठे हो गए थे। और ये जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था वो नाल गांव, 3-4 गांव सटे हुए हैं जिनमें 100% आबादी मुस्लिम की है। और ये पीठ पीछे वार जो हुआ, सटा कर जो गोली मारी गई हमारे भाई को, तो हमारी तो सरकार से पहली तो मांग ये है कि उनका जो एक तो कादिर जो वो कुख्यात है उससे लेके उसके परिवार तक सब नेस नाबूद कर दिया जाए और उसके घर पे बुलडोजर चलाने का काम मुख्यमंत्री जी करें। अंत्येष्टि में माननीय मंत्री सुरेश राणा जी आए थे, जो हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं दिनेश खटीक, वो भी आए थे। आश्वासन दिया कि 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी जैसे भी होगा और इससे ज़्यादा जो भी सुविधाएं मिलेंगी वो सरकार देगी। सम्मान और एक जो बिल्कुल एक और हम मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि जो हमारे गांव का एंट्री है, जैसे एंट्री होती है तो कोई मेन गेट होता है वहाँ पे, वो गेट नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे भाई के नाम से गेट वहाँ पे बना दिया जाए। उनकी शहीदी के नाम पर उनकी शहीदी वो याद रहे, अमर रहे। धन्यवाद। चलिए, आपने देखा, हमारी बात हुई, गांव के सभी बुजुर्ग भी थे, युवा भी थे, सभी इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हैं। मगर एक मांग है उनकी योगी जी से, क्योंकि योगी जी के नाम से बदमाशों की जो है पतलूनें ढीली हो जाती हैं। मगर इस तरह की जो है कार्रवाई हुई, गांव वालों की तरफ से भी पथराव हुआ है। पूरे समाज की तरफ से एक मैसेज है कि इसका जो है अंजाम होना चाहिए और उनको नस्ते नाबूद करना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह से हम किसी जवान को ना खोएं, एक परिवार अनाथ ना रह जाए। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।